आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। आज बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय के कैलाशपति मिश्रा सभागार में बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा बैठक की गई, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, एनएससी देवेश चंद्र ठाकुर, बीजेपी प्रभारी भिक्खू भाई, व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक राजू गुप्ता और सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा व्यापार प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। लोगों के मन के अंदर कर्तव्य बोध को जगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भारत विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएगा, और विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारा बिहार विकसित होगा। बिना बिहार के विकसित हुए भारत विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि हर बिहारी को जगना होगा, अपने सांस्कृतिक विरासत को याद करना होगा। हम कहाँ थे आजादी के समय? ज्यादा पीछे नहीं जा रहे। ज्ञान विज्ञान की भूमि रही, सभी धर्मों का उद्गम स्थल रहा, एक से एक महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए, लोकतंत्र की जननी की भूमि बिहार रही। अभी हाल फिलहाल आजादी के समय देश में बिहार सबसे आगे था। लॉ एंड ऑर्डर में, इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने में, किसानों को नहरीकरण के वातावरण में भी हर क्षेत्र में हम आगे थे। क्यों धीरे धीरे पिछड़ते चले गए? क्यों पिछड़े? ये तो पूछना चाहिए। सत्ता में बैठने के लिए भागीदारी सबने किया, फिर पिछड़ कैसे गए? कौन सा ऐसा कारक था जिसके कारण हम पिछड़े? लोगों ने मन के अंदर सामाजिक उत्थान का, बिहार के उत्थान की भाव को न जगा करके परिवार और वंशवाद में बांध दिया। और जब जब सनातन के संतान को कमजोर करने का प्रयास किया, तब तक यह देश गुलाम हुआ। इतिहास गवाह है। जब जब हम लोग एकजुटता से कदम बढ़ाया, यह देश आजाद भी हुआ, यह देश विकास के पथ पर बढ़ा भी। और आज उसकी जरूरत है कि कोई आपस में विभेद नहीं, सबको मिला करके जो जात की बात करता है, समझिए वो राष्ट्र को कहीं न कहीं कमजोर करता है। जो विकास की बात करता है वही मेरा नायक हो सकता है। और अपने नायक जो समाज परिवार के लिए जो लीडर बनना चाहता है, वो परिवार के लिए क्या कर्तव्य निभाया, समाज के लिए क्या कर्तव्य निभाया, राज्य और देश के लिए क्या कर्तव्य निभाया, ये प्रश्न उनसे जरूर करनी चाहिए। अरे अपने लिए जीना तो एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हम औरों के लिए जीने का संकल्प लेकर आए हैं, निस्वार्थ भाव से कदम बढ़ाए हैं विकसित भारत बनाने का। और विकसित भारत के लिए लोगों के मन के अंदर क्या सोच है, उसको लिख करके बॉक्स में भी हम डालेंगे कि हमारा भारत कैसा विकसित बने, विकसित के लिए क्या क्या सोच है। और ये मन के अंदर मत रखिए कि जो यहाँ बैठा है वही मूर्धन्य है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती रही है, तुलसी के पौधे की तरह कि इसका पत्ता इतना बड़ा हो या इतना छोटा, मान बराबर है। कोई भी पत्ता उठा करके कहे जाओगे यह प्रसाद बन जाता। सबकी सोच एक होती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यही समय है, सही समय है, चूकना नहीं है। ये अवसर को कतई हाथ से निकलने नहीं देना। पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बना देना। 24 की आपकी हुंकार और ताकत 25 के पक्ष को आप मजबूती प्रदान करेगा। और हमारा विकसित बिहार विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलकर चले, ये हमारी कामना है। इसमें आपकी पूरी भागीदारी हो, हर लोगों को जोड़े, 100 वोटर को बढ़ाने में आपकी बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि आप के निकट जितने लोग आते हैं
कोई बाद में राजनीति में प्रवेश करता है, प्रशिक्षण लेता है, लेकिन एक व्यापार करने वाला व्यक्ति, मैं भी व्यापारिक परिवार से आता हूँ, उसके संपर्क में सैकड़ों लोग रोज आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं और वो विकारों से मुक्त होता है, आत्मीय संबंध बनता है। तो आप मन में संकल्प ले लेंगे कि आज हमको 10 लोग 20 लोग को अपने पार्टी के विचारधारा से जोड़ देना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमल के बटन दबाने के लिए उसको प्रेरित करके एक माहौल बना देना है। तो चुनाव आते आते आप कितना बड़ा योद्धा बनेंगे, पार्टी के लिए आप कितना बड़ा योगदान और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ये आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। एक और कार्यक्रम में अपने विधान पार्षद माननीय नवल किशोर यादव जी का कंकड़बाग संयोजक महोदय से और बड़े भाई निवेश बाबू से क्षमा मांगते हुए, मेरी तो इच्छा थी कि आपके साथ बैठे, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। तो सबको नमन करते हुए हमारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी द्वारा जो विकसित भारत का निर्माण करना है, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत को हम लोग 2046 में विकसित भारत बनाएंगे। उसी संकल्प के लिए हम लोग व्यापार प्रकोष्ठ के तमाम पूरे बिहार के साथी यहाँ मौजूद हैं और आने वाला जो लोकसभा है, विगत 2 महीना में हम लोग के बीच में जो चुनाव आने वाला है, उसमें हम लोग प्रत्येक बूथ पर व्यापार प्रकोष्ठ के साथी कम से कम 100 वोट अपना पूर्व के जो वोट का प्रतिशत उससे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि बिहार के 40 का 40 सीट हम लोग एनडीए गठबंधन के को दे सके, ताकि देश के आदरणीय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत कर सके। इसीलिए यह बैठक आहूत की गई है। सर, अभी जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री ने व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों को संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग जो है अगले के जो है सामने वाले का मनोभाव को समझ लेते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो जनता के मनोभाव को कैसे समझेंगे? बिल्कुल व्यवसाय व्यापार प्रकोष्ठ में जितने भी साथी लगे हुए हैं, निश्चित रूप से जो निचले तबके के लोग हैं, जो निचले पंक्ति के लोग हैं, उनके मनोभाव को समझ लेते हैं, वो क्या चाहते हैं, उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और प्रकाश प्रकोष्ठ के साथ ही उसी कार्य के उन लोगों के में मन में भाव भरेंगे, ताकि जो लक्ष्य है कि वोट प्रतिशत व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से बढ़ाया जाए, तो यह काम व्यापार प्रकोष्ठ बखूबी निभाएगा। आपके विपक्षी पार्टियां, चाहे वो राजद की बात करें, वो लोग या कांग्रेस की बात करें, उनके जो व्यापार प्रकोष्ठ के लोग हैं, वो लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ व्यवसायियों को ठगने का ही काम कर रही है। उन लोगों को क्या कहा जाए, उन लोग देखने, उन लोग को चोरी चमारी करने से फुर्सत है, उन लोग क्या कहेगा। व्यवसायियों को क्या हाल छोड़ा था आप लोग नहीं जानते, उनकी सरकार में क्या हाल थी, व्यापारी की किस स्थिति में रहते थे, कहाँ मर्डर हो जाता था, कहाँ अपहरण हो जाता था, या छुपी हुई है, कहीं रोड था व्यापारी के लिए सामान लाने जाने का, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज थी उनके सरकार में तो वो बोलेंगे। आज जब से एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में बनी है और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, व्यापारी वर्ग बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत शांति से अपना व्यवसाय कर रहा है, दिन रात एकदम चौगुना उसका व्यापार बढ़ रहा है, लोगों के पास अपना माल बहुत ही बेखौफ तरीके से पहुंचा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यवसायियों में विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसका नतीजा आने वाला लोकसभा में आपको दिखाई देगा। कह रहे सर कि राजद की सरकार में व्यापारियों की हत्या हो रही थी, रंगदारियों, यहाँ तो बीजेपी जदयू सरकार में रंगदारी हत्या हो रही है। नहीं, ताजा उदाहरण है नवतपुर में व्यापारी की हत्या हो रही है। उसमें देखिए पकड़े गए हैं, जो घटना हुई है, जो नौबत वाली घटना में हम भी गए थे, जो अपराधी हैं उस जेल के सलाखों में हैं, उनको स्पीडी ट्रायल चलाकर हम लोग सजा दिलवाने का काम करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस राज्य में कोई भी क्राइम करेगा वो बचेगा नहीं, उसको हम लोग उल्टा टंगवा देंगे। व्यापारियों को किस तरह भरोसा देंगे आप? व्यापारी भरोसा है तभी तो ये नज़ारा देखिए व्यापारियों का। व्यापारियों का पूरे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग के देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे उनका काम है, पूरा भरोसा है। 400 पार इस बार हम लोग पूरे देश में
पार्लियामेंट का चुनाव जीतेंगे।